सभी को मेरा सुप्रभात। हम रीतिकालीन कवि मतीराम का विषय में चर्चा कर रहे थे। पूर्व के व्याख्यान में हमने मतीराम के संक्षिप्त परिचय और उनकी रचनाओं, इसके साथ ही मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में से उनके आश्रयदाता बूंदी के राव राजा भाव सिंह के दानवीर महिमा में से चयनित अंशों का कल हमने अध्ययन किया था। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। मतीराम बूंदी के राजा भाव सिंह की दानवीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, दिन दिन दीने दूनी संपत्ति बढ़ती जाती, ऐसो या को कछु कमला को बर बर है। हेम है हाथी हीर बगसी अनूप जिमी, भूपति को करत भिकारिन को घर है। यह अवतरण मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ के दानवीर महिमा शीर्षक में से लिया गया है। इसमें मतीराम ने अपने आश्रयदाता बूंदी के राव राजा भाव सिंह की दानवीरता का वर्णन किया है। मतीराम उनकी दानवीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, दिन दिन दीने दूनी संपत्ति बढ़ती जाती, कि राजा भाव सिंह प्रतिदिन दान करते रहते हैं, फिर भी उनकी संपत्ति निरंतर दुगुनी बढ़ती जाती है। ऐसो या के कछु कम लाखों बर है। दान करने पर भी निरंतर उनकी संपत्ति में हो रही अभिवृद्धि को देखकर लोग कहते हैं कि इन्हें मां लक्ष्मी का श्रेष्ठ वरदान मिला हुआ है, जिससे इनकी संपत्ति दान करने पर कम होने के बजाय निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हेम है हाथी हीर बगसी अनूप जिमी, भूपति को करत भिखारिन को घर है। महाराजा भाव सिंह इतने अधिक दानवीर हैं कि वह स्वर्ण, घोड़े, हाथी, हीरे आदि बहुमूल्य वस्तुओं का नित्य प्रति भिखारियों को दान करते रहते हैं, और उन्होंने अपने घर को भिखारियों के घर के समान बना दिया है। अर्थात अपनी सारी संपत्ति याचक लोगों को दान करने के लिए उन्होंने अपने घर को खाली ही, धनहीन ही कर दिया है। कहे मतीराम और याचक जहान सब, एक दानी शत्रुसाल नंद जू को कर है। मतीराम कवि कहते हैं कि इस संसार में अन्य सभी व्यक्ति याचक है, स्वयं अपने कल्याण के लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। इसके विपरीत केवल शत्रुशाल के पुत्र राजा भाव सिंह का हाथ ही निरंतर याचकों के लिए दान करता रहता है। राव भाव सिंह जो के दान की बड़ाई देखी, कहाँ काम धेनु है कछु न सुर तरु है। अपने आश्रयदाता भाव सिंह की दानवीरता की महिमा का वर्णन करते हुए आगे मतीराम कहते हैं कि भाव सिंह निरंतर सभी याचकों को दान करते रहते हैं। इसी कारण दान सिंह की प्रशंसा देखकर उस दान के भाव के सामने, उनकी दानवीरता के भाव के सामने कामधेनु तुच्छ लगती है, और कल्प वृक्ष भी कुछ नहीं लगता। अर्थात कवि का कहने का आशय है कि कामधेनु और कल्प वृक्ष जो भी उनके पास या किसी वस्तु की कामना लेकर के या याचना लेकर के आता है, दोनों ही उसकी मनोकामना को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। यही
भाव राजा भाव सिंह की का है, वह निरंतर याचकों को दान करके प्रसन्न करते रहते। इसी कारण मतीराम ने उनकी दानशीलता के सम्मुख कामधेनु और कल्प वृक्ष को भी तुच्छ बताया है। इस कवित्त छत में मतीराम ने अपने आश्रयदाता बूंदी के राव राजा भाव सिंह की दानवीरता का ऊहात्मक वर्णन किया है। इस कवित्त में उनकी आश्रयदाता के प्रति जो प्रशंसा का भाव है, राज प्रशस्ति का भाव है, उसकी भी इसमें अभिव्यंजना हुई है। दिन दिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बर बर। इसके साथ ही इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवित्त छंद है, ब्रज भाषा है। अगला छंद है जिसमें मतीराम कहते हैं, मौज दरियाव राव शत्रु साल तने जाको, जगत में सुजस सहज सती भान है। विबुध समाज सदा सेवत रहत जाहि, जाचका ने देत जो मनोरथ को दान है। यह अवतरण भी मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ के दानवीर महिमा प्रसंग से लिया गया है, जिसमें मतीराम अपने आश्रयदाता भाव सिंह की उदारता का, दानवीरता का महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं, मौज दरियाव राव शत्रु साल तने जाको, जगत में सुजस सहज सती भान है। कि राव शत्रु साल के सुपुत्र भाव सिंह का जीवन अति सुखमय एवं वैभव विलास से परिपूर्ण है। इस संसार में उनका सुयश, उनकी कीर्ति स्वाभाविक रूप से सर्वत्र विद्यमान है। विबुध समाज सदा सेवत रहत जाहि, जाचका ने देत जो मनोरथ को दान है। कि राजा भाव सिंह सदा देवताओं की आराधना करते रहते, उनकी स्तुति करते रहते हैं। दूसरा इसका अर्थ है कि राव राजा भाव सिंह सदा जो विद्वत जन है उनकी सेवा करते हैं और उन्हें यथा योग्य आदर प्रदान करते रहते हैं। साथ ही याचकों को उनकी इच्छानुसार दान भी देते रहते हैं। जाके गुण सुमन सुवास्ते मुदित मन, साच मतीराम कवि करत बखान है। मतीराम कहते हैं कि जिनके गुण रूपी पुष्पों की सुगंध से प्रसन्न होकर कविजन निरंतर उनके गुणों का, उनके यश का और कीर्ति का बखान करते रहते हैं। जांकी छाह बसत विराजे ब्रजराज, यह भाव सिंह सोही कल्प द्रुम दीवान है। राव राजा भाव सिंह की छाया में अर्थात जिनके राज्य में स्वयं ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं, ऐसे दानवीर एवं धर्मात्मा महाराजा भाव सिंह कल्प वृक्ष के समान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं सभी के परम हितकारी राजा है। इसमें राजा का प्रजा के प्रति जो वात्सल्य भाव है, प्रजा हितैषी भाव है, यह अंतिम पंक्ति में हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही मतीराम ने यह भी वर्णित किया है
कि राव राजा भाव सिंह भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो यहाँ इस छंद में हम देखते हैं कि कवि ने अपने आश्रयदाता बूंदी नरेश भाव सिंह के चारित्रिक गुणों को प्रशंसा की है, उनका सुंदर चित्रण किया है, जिसमें कि वह एक और वैभव विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं भाव सिंह देवताओं की आराधना भी करते हैं और विद्वत जनों को भी यथा योग्य सम्मान प्रदान करते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि वह उनकी कीर्ति में जो अभिवृद्धि हो रही है, लोग बाग उनका यशोगान करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी दर्शाया गया है कि राजा भाव सिंह भगवान श्री कृष्ण के तो भक्त हैं ही, प्रजा वत्सल राजा भी है। इस छंद में विबुध शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, देवता और दूसरा विद्वज्जन। तो श्लेष अलंकार है, गुण सुमन सुवास, गुण रूपी पुष्पों की सुगंधी, तो इसमें रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार आदि का सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही सरस भावानुकूल प्रवाहशील ब्रज भाषा का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कवित्व छंद है,